एवरीवन, मैं विके यादव। आज इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टाइप देखेंगे और वो है टाइप नंबर 13, ट्विंस फॉर्म। अगर आप आर.डी. शर्मा से बना रहे हैं तो सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज में चले जाइए 19.31 में डायरेक्ट। वो पूरा एक्सरसाइज ही ट्विंस फॉर्म पे ही आधारित है। मतलब जो अभी हम टाइप बताएंगे इसको समझ लेने के बाद एक्सरसाइज 19.31 कंप्लीट हो जाएगा आपका। सेकेंड, जो बच्चे आर.एस. अग्रवाल से बना रहे हैं वो एक्सरसाइज 14A का लास्ट का 3 क्वेश्चन देखिएगा। सबसे लास्ट, एकदम लास्ट में चले जाइए 38, 39, 40, ठीक है। और 34, 35, 36, 34, 35, 36 एग्जाम्पल देखिए। और एक्सरसाइज का 38, 39, 40 ये 6 क्वेश्चन आप बनाइए। और भी एग्जाम्पल में और भी सवाल है, आप शुरू से ही देखते जाइए। एग्जाम्पल नंबर 31 से स्टार्ट कर दीजिए बनाना, आपको मिल जाएगा। 30 से ही स्टार्ट हो गया ट्विंस फॉर्म पे, ठीक है। लेकिन 3 एग्जाम्पल 34, 35, 36 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज का सबसे लास्ट 3 क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको ट्विंस फॉर्म में 38, 39, 40 ये बनेगा। आर.डी. शर्मा में 19.31 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में भी बताएंगे, लेकिन आज पूरा टाइप को डिटेल करते हैं हम। टाइप नंबर 13, टाइप नंबर 13 ये टाइप नंबर 13 क्या है? ट्विंस फॉर्म। ये ट्विंस फॉर्म क्यों लिखे हुए हैं? ट्विंस फॉर्म इसीलिए लिखे हुए हैं क्योंकि एक साथ 2 फॉर्मूला लगता है। एक साथ 2 फॉर्मूला लगता है ट्विंस फॉर्म में, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फॉर्म देखते हैं किस फॉर्म में होता है क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए एक लाइन लिखते हैं, दीजिए हमको। इफ डिग्री ऑफ denominator is 4 and other term either in numerator or denominator has a power of 0 और 2। समझिएगा क्या लिखे हुए हैं। इफ द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 4, डिनोमिनेटर में कैसा टर्म दिखेगा जिसका डिग्री कितना है? 4 है। एंड अदर टर्म्स, जितना भी इसको छोड़ करके जो टर्म दिखे, आइदर इन न्यूमरेटर और इन डिनोमिनेटर, एक टर्म जो जिसका डिग्री 4 है उसको छोड़ करके चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, उसका डिग्री या तो 0 होगा या फिर 2 होगा। अगर ऐसा हो जाए तो वो समझ जाए ट्विंस फॉर्म में है। तो कैसा दिखेगा आपको ये फॉर्म? देखिएगा आप एक बार, इस फॉर्म को देखिए कैसा दिखेगा। x² + 1 बाय x टू द पावर 4 + 1। समझिए ये क्वेश्चन है। दूसरा ऐसा हो सकता है 1 बाय x टू द पावर 4 + x² + 1 इंटू dx। ये भी सवाल हो सकता है। सवाल बहुत हो सकता है, अभी हम दिखाएंगे आपको, लेकिन बस समझाने के लिए 2 हम लिखे हुए हैं। क्या बोले? इफ द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 4, डिनोमिनेटर में एक टर्म है जिसका डिग्री कितना है? 4 है। या पूरे का भी बोलिए डिग्री तो 4 ही है। ये पूरे का डिग्री डिनोमिनेटर का कितना? 4 है, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होता है वही तो डिग्री है। तो इसका डिग्री 4 है, इसका भी डिग्री 4 है। तो बोल रहा उस टर्म को छोड़ करके, जिसका डिग्री 4 है उसको छोड़ करके चाहे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में जितना टर्म दिखे उसका डिग्री 0 होगा या फिर 2 होगा। समझिए 1 को क्या लिख सकते हैं आप? 1 का मतलब होता है x टू द पावर 0। तो इसका मतलब 1 को लिख सकते हैं डिग्री 0 है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 0 मीन्स डिग्री कितना है? 0 है। x² डिग्री कितना? 2 है। तो इसको छोड़ करके
3 टर्म दिख रहा है हमको, इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 2। सही बात है कि एक टर्म ऐसा है जिसका डिग्री 4 है, या बोलिए डिनोमिनेटर का डिग्री 4 है, और उसको छोड़ करके बाकी जितना टर्म है उसका डिग्री या तो 0 है या फिर 2 है। दिक्कत नहीं है। एक टर्म ऐसा है डिनोमिनेटर में जिसका डिग्री 4 है, और इसको छोड़ करके बाकी जितना टर्म दिख रहा है चाहे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, उसका डिग्री या तो 0 होगा या फिर 2 होगा। देखिए डिग्री 0 है, 1 को लिख रहे हैं x टू द पावर 0, मीन्स डिग्री 0 है, डिग्री 0 है, डिग्री कितना 2 है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए कि ये फॉर्म ट्विंस फॉर्म का क्वेश्चन है, तो इसका मेथड क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तुरंत बिना रुके आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो आएगा आपके पास टर्म डिनोमिनेटर में, वो ये दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर दिखेगा। और इसका फॉर्मूला कितना लगेगा, 2 फॉर्मूला। पहला, एक्स, खांसी होने के बाद डर लगता है, कोरोना है क्या, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल भी मत डरिए, इतना अगर डरिएगा तो जब खेलने के लिए फील्ड में जाते हैं 10, 15, 20 के झुंड में, वहां तो डर नहीं लगता है, लेकिन पढ़ाई करने में सबको डर लगता है। क्यों, उस समय कोरोना होगा, 2-4 बच्चा भी एक साथ मिल जाए तो डर हो जाएगा पूरा। लेकिन फील्ड में कितना भी है कोई दिक्कत नहीं, बस में पूरा भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। एक टेम्पू में 10 का संख्या में 5 की संख्या में घुस गया है, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा, वहां कोरोना नहीं होता है। कोरोना कहाँ है, क्लासरूम में। कोरोना कहाँ है, पढ़ाई के समय, ठीक है। इसीलिए खांसी से कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी डरिए नहीं, बच्चे लोग को नहीं होता, ये बूढ़े लोग को होता है सब बीमारी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2। एक और भी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। यही सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को या तो ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे। आप सोचिएगा सर कैसे हो सकता है, एक का 2-2 फॉर्मूला कैसे हो सकता है ना। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये रफ एक तरह से कर रहे हैं, इधर हम रफ वर्क कर रहे हैं। तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है फॉर्मूला आपको, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या है, माइनस 2 है। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, अब प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल होके खत्म हो जाएगा। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर नहीं बच गया, सही तो लिखे। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर तो वही बचा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पे प्लस करते हैं तो यहाँ पे माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2 किए तो माइनस 2 करना होगा, अगर यहाँ पे माइनस किए तो यहाँ पे प्लस करना होगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का 2 फॉर्मूला बना। तो ये कब यूज करेंगे और ये कब यूज करेंगे, ये हम क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। ट्विंस फॉर्म समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से बताते हैं। ट्विंस फॉर्म क्या बोलता है कि जब पॉलिनोमियल में दिखे आपको टर्म ऐसा, कभी कभी नहीं भी दिखेगा लेकिन पॉलिनोमियल में बना लेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में एक ऐसा टर्म है जिसका डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर में एक ऐसा टर्म दिखे जिसका डिग्री 4 होगा। देखिए 4 है, लेकिन अभी खुश नहीं होना है, इसके बाद इसको छोड़ करके जितना टर्म चाहे अंश में हो या हर में हो, चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, उसका डिग्री या तो 0 होगा या फिर 2 होगा, उसका डिग्री या तो 0 होगा या फिर 2 होगा। इसका मतलब ट्विंस फॉर्म है, और तुरंत डिवाइड करेंगे अंश में और हर में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, दोनों में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा, और डिवाइड करते ही साथ डिनोमिनेटर में एक ये टर्म दिखेगा, इसका फॉर्मूला ये लगाएंगे या फिर ये लगाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन ही पहले हम बनाते हैं,
तो सबसे पहले हम एक असाइनमेंट का हम अपना क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। ये बुक में आपको मिल जाएगा, सब बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसी क्वेश्चन को हम पहले लेते हैं। ये क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से हम लोग आज बनाएंगे, ठीक है। समझिए पहले ट्विंस फॉर्म में है कि नहीं, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे सब आएगा अपने आप ऑटोमेटिक। डिनोमिनेटर में एक ऐसा टर्म है जिसका डिग्री 4 है, इसको छोड़ करके जितना टर्म दिख रहा है उसका डिग्री या तो 2 है या फिर 0 है। अच्छा, कोई ये सोचेगा कि सर 1 नहीं लिख करके यहाँ अगर x होता तो बोलते नहीं बनता। अगर ये उस 1 के जगह पे x या इस 1 के जगह पे x तो नहीं बनता, लेकिन अगर इस 1 के जगह पे x स्क्वायर रहेगा तो बन जाएगा। यानी डिग्री कितना होना चाहिए, उसको छोड़ करके 4 जो 1 का डिग्री होगा उसको छोड़ करके या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए सबका। अब ये समझ में आया ट्विंस फॉर्म है, तो अप्लाइंग ट्विंस फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, या फिर वो मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए आप डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड करते हैं। एकदम पहला क्वेश्चन है, बेसिक से बताते हैं पूरा ताकि सब बच्चे को समझ में आ जाए। ये थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड हो जाता है, स्टेट बोर्ड में थोड़ा कम, लेकिन सीबीएसई में खूब क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर, जल्दी से बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम आपको क्या बोले, जैसे ही एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा, दिख गया। अब बात रहा कि सर ये फॉर्मूला यूज करें या ये फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला चाहे कोई भी आप यूज कीजिए, लेकिन बाद में क्या करना हो, इसको टी मानना पड़ेगा या फिर इसको टी मानना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो इसको टी मानिए, इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा तो इसको टी मानिए। तो मानेंगे उसको टी जिसमें फायदा हो। ऊपर में देखिए क्या है, अगर हम इसको टी मानते हैं, इसको अगर टी मानेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, अब 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यही वाला सेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी ऊपर प्लस होगा तो नीचे में माइनस, सॉरी ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस वाला सेट करना है, ठीक है। क्योंकि 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला सेट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर के बदले में इसको क्या लिखना है, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ये पूरे के बदले में इसको लिख दिए, लिख भी सकते हैं। अब ऊपर में कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही उतारना है आपको। उतारने में ही तो सर अच्छा लगता है, दिमागी नहीं लगता इसमें। पुट, अब इसको t मानना है, x प्लस 1 बाय एक्स को t मानना है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सही है। देखिए ये पूरा का पूरा ऊपर में सेटिंग है, नहीं है सेटिंग, बिल्कुल सेटिंग है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे इसको dt बाय, और इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 2 मतलब क्या होता है, √2 का स्क्वायर। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, डायरेक्ट सम स्पेशल फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट, क्या dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय 2a, ए कितना है √2, 1 बाय 2a लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। आप लोग भी देख लीजिए, यहां से लिख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, तो हो जाएगा 1 बाय 2√2 रूट अंडर 10x का बताएंगे हम आप लोगों को आज फॉर्मूला। टी के जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बाय एक्स माइनस
x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c। अब आपको क्या लग रहा है, ऐसे ही आंसर छोड़ देना चाहिए? नहीं, अगर इसको आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता। एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो log mod एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस √2x, नीचे में x² प्लस 1 प्लस √2x डिवाइडेड बाय x। ये x कैंसिल और आंसर कितना आया फाइनल 1/2√2 log mod x²। अच्छा, इसी को पहले लिखें तो कोई दिक्कत है क्या? माइनस √2x अच्छा लगेगा देखने में, x² प्लस √2x प्लस 1 प्लस c, और ये हो गया आपका आंसर। सही है। अब इसके बाद और भी एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। एक टाइप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। टाइप नंबर 13 क्या बोलता है? ट्विंस फॉर्म है। समझिएगा थोड़ा हम क्या बोल रहे हैं। ट्विंस फॉर्म, ट्विंस फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साथ दो फॉर्मूला लग रहा है। अब वो दिमाग लगाना है कब कौन फॉर्मूला लगेगा, फिर से समझाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि इसी टाइप का और भी हम सवाल बताएंगे, इसीलिए रिपीट करना सही नहीं होगा। नहीं तो आप वीडियो को बैक करके एक बार देख सकते हैं फिर से, ठीक है, पीछे करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन बताए और भी सवाल हमको बताना है इस पे, ठीक। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं असाइनमेंट का। ये बुक में भी आपका सवाल है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आज का सेकेंड क्वेश्चन है ट्विंस फॉर्म का। इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 बाय, इंटीग्रेशन का साइन नहीं दे पाया अच्छा से, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 बाय x⁴ प्लस x² प्लस 1 इंटू dx, यही है। x² प्लस 1 बाय x⁴ प्लस x² प्लस 1 इंटू dx। देखिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 4, सच है, डिनोमिनेटर का डिग्री 4 है। या इसको ऐसे समझिए ना कि हर में जो है डिनोमिनेटर में एक ऐसा टर्म होगा जिसका पावर 4 होगा, उसको छोड़ करके बाकी जितना टर्म दिखे उसका डिग्री, उसका पावर 0 होगा या 2 होगा, 0 होगा या 2 होगा। सच है, इसका मतलब ये ट्विंस फॉर्म है। जैसे ये पता चल जाए तो आप लिख सकते हैं ऐसे, अगर लिखना चाहें तो अप्लाइंग ट्विंस फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, और इस चीज को नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका कोई जरूरी नहीं है। डिवाइड करेंगे तुरंत, लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। फटाफट डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा x² प्लस 1 बाय x² डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस x² प्लस 1 बाय x² इंटू dx। क्या किए? x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिए। इसके बाद क्या होगा? x² बाय x² कितना होगा? 1। अब डायरेक्ट कीजिए ना थोड़ा थोड़ा, x² बाय x² 1 और 1 बाय x², इतना कर सकते हैं डायरेक्ट। आप लोग क्लास 12 में आ गए। x⁴ बाय x² होगा प्लस x² बाय x² 1 बाय x² इंटू dx। सर अभी तक हमको साफ साफ नहीं दिख रहा है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं ट्विंस फॉर्म में जो आप बताए थे। चलिए तो एक लाइन हम और आगे बढ़ाएंगे, तब हम आपसे पूछेंगे। x², आप पहले इसी को लिख रहे हैं, अभी भी नहीं दिखा है सर, अब दिख गया। देखिए तो क्या किया हम, 1 प्लस 1 बाय x² तो लिख ही लिए पहले हम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, x² प्लस 1 बाय x² लिख लिए, और ये जो प्लस 1 दिख रहा है उसको अलग से लिखे। अब x² प्लस 1 बाय x² का 2 फॉर्मूला है, कैसे पता चलेगा कौन लगेगा फॉर्मूला? हम बताए तो ऊपर में अगर प्लस है तो नीचे माइनस लगा दीजिए, नहीं समझे? ऊपर में अगर प्लस दिखे तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, सिंपल है। चलिए देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आया कि नहीं। हम ये बोल रहे हैं
कि अगर यहाँ पे 1 प्लस 1/x² दिख रहा है, ऊपर में प्लस अगर दिख रहा है, तो नीचे में इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, माइनस वाला। माइनस कौन था फॉर्मूला बोलिए, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यही था ना। और जब यहाँ माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, +2। ये पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आएगा कितना, x² प्लस 1/x²। ये जो +1 है ये तो रहेगा ही, जाएगा तो नहीं कहीं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पुट करना है x प्लस 1/x, यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस दीजिए, इसको t मान लीजिए। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1/x का माइनस 1/x², तो माइनस माइनस प्लस इनटू dx इक्वल टू dt, तो हो जाएगा I इक्वल टू, ये देखिए तो ऊपर में सेटिंग है कि नहीं, इसीलिए हम बोले कि अगर ऊपर में प्लस दिखे तो नीचे में क्या मानिए, माइनस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dt बाय, इसको क्या माने t, तो हो जाएगा t² प्लस 2 और 1 कितना है 3 मतलब क्या, √3 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला सेटिंग हो गया, dx बाय x² प्लस a², dx बाय x² प्लस a², फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, आंसर 1/√3 tan इनवर्स t बोले तो x माइनस 1/x अपॉन √3 प्लस c। और यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/x इंटू √3, तो √3x लिख सकते हैं क्या सर, डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, अब तो डायरेक्ट नहीं होगा, 1/√3। हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए, तो मेन तो ये था ना आपका बाय, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है, 1 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो x² माइनस 1 √3x प्लस c, आंसर। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 था ना ट्विंस फॉर्म का। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको, ये क्वेश्चन जानबूझ के दे रहे हैं और ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल में देखिएगा ये सवाल आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन इस सबसे अभी जो बताए ना दोनों, ये दोनों से थोड़ा डिफरेंट है और जरूर बनाइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, x टू द पावर 4 प्लस 1, बोर्ड का क्वेश्चन है, dx बाय x टू द पावर 4 प्लस 1, RS अग्रवाल में मिल जाएगा, एग्जाम्पल में RD शर्मा में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, dx बाय x टू द पावर 4 प्लस 1, इसमें सर ज्यादा टर्म नहीं, ज्यादा से क्या मतलब है, आपको क्या देखना है कि एक टर्म ऐसा है जिसका पावर कितना है 4 होना चाहिए, उसको छोड़ करके जो टर्म दिख रहा है उसका पावर 0 होना चाहिए, 0 तो है x टू द पावर 0, और ऊपर में कुछ नहीं तो अरे यहाँ 1 है, 1 क्या है 1, तो 1 मतलब x टू द पावर 0, तो इसको छोड़ करके या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि 0 भी और 2 दोनों होना चाहिए, वो नहीं लिखे थे हम लिखे थे या तो 0 हो या फिर 2 हो। तो ये देखिए कितना आया है, यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ x² होता, यहाँ भी x² होता, तो 0 होता ही नहीं, लेकिन अगर 0 भी होगा तो कांस्टेंट कुछ होगा, तो 1 को लिख सकते हैं x टू द पावर 0। ठीक है, चलिए ये समझ में आया कि ये क्या है, ट्विंस फॉर्म में है, क्योंकि एक का पावर 4 है और इसको छोड़ करके दोनों टर्म जो दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, नहीं दिख रहा तो हम लिख देंगे 1, ये दोनों टर्म का पावर कितना है 0 है। ठीक है, तो तुरंत लिखेंगे डिवाइडिंग, अप्लाइंग ट्विंस फॉर्म लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। ओके, डिवाइड कीजिए x² से तो हो जाएगा 1/1 प्लस x² बाय, और गड़बड़ हो गया, x² से ही डिवाइड करते हैं ना हम लोग, x², यहाँ पे क्या है, इसमें भी x² से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा x², इसमें भी x² से डिवाइड कीजिए तो 1/x², न्यूमरेटर में भी x² से डिवाइड किए और डिनोमिनेटर में भी x² से डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखिए तो ये वाला फॉर्मूला दिख गया आपको, x² प्लस 1/x² का। यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार हम लोग फंस गए, कहाँ पे फंस गए कि अगर ऊपर में प्लस दिखे,
अगर ऊपर में प्लस दिखे तो नीचे में जो फॉर्मूला है वो माइनस में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? माइनस में फॉर्मूला लगाएंगे। ऊपर में कुछ दिखा ही नहीं, गड़बड़ है। ऊपर में सर अभी भी प्लस दिख रहा है, अरे प्लस तो दिख रहा है लेकिन 1 तो नहीं दिख रहा। आपको 1 दिख रहा है क्या? यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा है। तो इस केस में अब गौर कीजिएगा तो समझ में आएगा कि अगर यहाँ पे 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 अगर ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक तो आप सेटिंग कर लीजिएगा, बाकी जो एक बचेगा ना -1, तो -1 बाय इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इस केस में आप क्या कीजिए, बुक में क्या किया बताते हैं, बुक में शुरू में ही सेटिंग कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले फंसेंगे फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आप फंस रहे हैं हम लोग, इसके बाद कैसे बनाएं? तो सबसे अच्छा उपाय क्या है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं देखिए समझिएगा इसको। हम क्या बोले, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। फायदा क्या है बता रहे हैं, इनटू dx। ये 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, वैल्यू में तो कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए फायदा दिखा रहे हैं क्या है, ये दो इंटीग्रेशन होगा, इसमें 2 पार्ट आ जाएगा आंसर में। तो 2/x² को लिखेंगे क्या, 1/x² अब प्लस 1/x²। कोई दिक्कत नहीं है, अरे 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 1/x² इंटू dx। ऐसा करने से 2 काम हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। अब क्या करना चाह रहे थे आप करना चाह रहे थे कि 1 ऐड करना कर दीजिए, और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी मान में कोई अंतर नहीं होगा। इसको रखेंगे एक साथ और इसको रखेंगे एक साथ। यहाँ ब्रैकेट हम नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर प्लस होता तो ब्रैकेट दे देते। तो देखिए क्या करना है हमको ये करना है 1/2 1 + 1/x²। अब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 - 1/x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 1/x² इंटू dx। समझिए आगे बढ़ते हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 थोड़ा तो बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सर बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पे इतना बाय इतना कर रहे हैं हम, तो हो जाएगा 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 1/x²। इतना बाय इतना कर लिए, अब माइनस इतना बाय इतना, इसको अलग ही कर देते हैं, डायरेक्ट कर दें अलग, तो हो जाएगा -1/2। तो पता नहीं यहाँ पे उधर दिखेगा कि नहीं, -1/2। या इसको अच्छे से बना लें क्या, इसको अच्छे से बना लें, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बता देंगे तो हो सकता है किसी बच्चे को अगर कहीं डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब भी क्वेश्चन बड़ा होता है, लेंदी होता है, अब इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, इतना बाय इतना माइनस इतना बाय इतना। देखिए क्या होगा, i = कन्वर्ट कीजिए तो हो जाएगा 1/2 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 1/x² इंटू dx माइनस, सेपरेट ही कर लेते हैं डायरेक्ट, इतना बाय इतना, लेकिन 1/2 उसमें भी जाएगा, तो जाएगा 1/2 1 - 1/x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 1/x² इंटू dx। ठीक है, अब ये भी ट्विंस फॉर्म में है और ये भी ट्विंस फॉर्म में है, दोनों ट्विंस फॉर्म में है। तो एक साथ बनाने में अगर आपको दिक्कत हो तो देखिए कैसे बनाना, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को चुने हैं ताकि आपको दिक्कत कम से कम हो। i = इसको मान लेंगे i1
अब माइनस है तो माइनस देंगे, ये 1/2 लिख लीजिए ना, 1/2 टेंशन देगा, माइनस 1/2, इसको मान लेते हैं I2, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। हमको क्या करना है, I1 निकालना और I2 निकालना और निकाल करके इसमें पुट कर देना है। तो लिखेंगे नाउ I1 इक्वल टू, I1 बताइए कितना है, I1 है, ये 1/2 नहीं लिखना है, क्योंकि ये 1/2 लिखा हो, सिर्फ I1 लिख रहे हैं। I1 कितना है, 1 + 1/x² बाय x² + 1/x² इंटू dx। अब अंश में कितना है, 1 + 1/x², ऊपर में प्लस है, इसका मतलब नीचे में क्या सेटिंग करना है आपको, माइनस में सेटिंग करना है फॉर्मूला। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देते थे। जो फॉर्मूला हम लिखे थे उसको एक बार गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, टी मानना है, पुट x - 1/x = t। ठीक है, साउंड का क्वालिटी अच्छा है इसलिए फैन उन बंद कर दिए, काफी गर्मी लग रहा है। x का डिफरेंशिएशन कितना हो, 1 और 1/x का -1/x² इंटू dx = dt। ठीक है, तो हो जाएगा I1 बराबर, I1 इक्वल टू 1 + 1/x² इंटू dx क्या हो जाएगा, dt बाय, इसको क्या माने, t, तो हो जाएगा t² प्लस 2 को क्या लिखें, √2²। अब यहां से क्या हो जाएगा, dx/x² + a², फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/a tan 1 x/a + c। और आंसर चूंकि टी में नहीं छोड़ते तो क्या करेंगे, I1 का आंसर लिखना है ना, तो I1 का आंसर लिखना है, नीचे तो नहीं हटेगा, यहीं पे लिख लेते हैं। I1 इक्वल टू, बताइए I1 कितना हो जाएगा आंसर, 1/√2 tan 1 t। t कितना है, t देखिए यहाँ पे x - 1/x बाय √2 + c, एलसीएम उलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 1/√2 tan 1 x² - 1/√2x + c, ये x × √2 तो √2x हो जाएगा। ये हो गया आपका I1, ये क्या हो गया I1। इसी तरह से निकालना क्या है आपको, I2 निकालना है, इसी तरह से I2 निकालना है, तो लिखेंगे एंड I2 इक्वल टू, अब आप लोगों से निकलेगा ये I2 देखिए कितना है, x² + 1/x² इंटू dx। कोई चाहता कि सर साथ ही निकाल तो क्या दिक्कत था, साथ में भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो। ऊपर में क्या है, 1 - 1/x², नीचे में क्या है, ऊपर में माइनस है तो नीचे में कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, प्लस वाला, इसका उल्टा अपोजिट, यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लगाइए, यहाँ प्लस दिए तो यहाँ माइनस दे देंगे, -2। सही है, अब इसको मानेंगे t, x + 1/x को मान लेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 - 1/x² इंटू dx = dt। अब आ जाए आगे, तो बताइए कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू dt बाय, ये क्या है, इसको इसी को लिख रहे हैं ना, इसको t माने तो हो जाएगा t² - 2 मीन्स √2²। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा, 1/a tan 1 x/a, x कितना है, t है ना, तो हो जाएगा t/√2 + c। अब बस t के जगह पे क्या करना है, t के जगह पे x + 1/x पुट कर देना है और ऐसे ही सॉल्व करके I2 निकाल लेना है। I1 पता चल गया, I1 पता चल गया ना, और I2 भी पता चल गया। बस यहाँ पे t के जगह पे क्या पुट करना है, इस बार t के जगह पे x + 1/x पुट करना है। ठीक है, ये दोनों जब निकल जाएगा, जैसे ही निकले यहाँ पे सॉल्व करके लिख ही दें क्या आप लोगों को, कि दिक्कत होगा, अरे पुट कर लीजिएगा शायद आप लोग। ठीक है, I1 निकल गया, I2 निकल गया, I1 I2 निकलने के बाद इन दोनों को इसमें पुट कीजिएगा, I1 I2, 1/2 अंदर जाएगा तो ले जाइएगा और सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिला लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल था।
एक बार फिर से समझा देते हैं यहाँ पे। देखिए एक का डिग्री 4 था ना, अब बाकी जो टर्म दिख रहा है उसका डिग्री कितना 0 है। इसका मतलब ये क्या है, ट्विंस फॉर्म में। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे कुछ प्लस माइनस में दिखाई नहीं, अगर होता 1 + 1 ऐसा कुछ होता ना तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तब तो बढ़ जाते आगे जैसे पहले बताए थे। लेकिन यहाँ पे कोई टर्म नहीं था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए। क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद वो दो टर्म में आ गया। 2/x² को लिखे 1/x² प्लस 1/x²। 1 ऐड किए 1 सब्ट्रैक्ट किए, एक जोड़े और एक घटाए। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो माइनस पहले कॉमन लिए, अब ब्रैकेट दिए। अब इतना बाय इतना, इतना बाय इतना। फर्स्ट वाले पार्ट को I1 माने, सेकेंड वाले पार्ट को I2 माने और उसको इंटीग्रेट किए तो आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर मिला लीजिएगा इसका। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। √10x जो सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। √10x × dx। वैसे तो जो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड से होंगे इसका जो आंसर होगा उसको याद रहना चाहिए। 1/√2 tan इनवर्स 10x - 1/√2 10x प्लस 1/2√2 log mod 10x माइनस √2 10x प्लस 1/10x प्लस √2 10x प्लस 1 प्लस c। सर उतना याद नहीं रहेगा। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो सॉल्यूशन देखिए, और ऐसे भी क्लास 12 में तो आपको सॉल्यूशन ही करना है बस। अगर आंसर याद हो तो डायरेक्ट आंसर आप मैच कर सकते हैं बना करके कि हाँ ये मेरा आंसर जो आया है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये ट्विंस फॉर्म का क्वेश्चन है, 10x को t² पुट कीजिए। 10 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec² x × dx इक्वल टू 2t × dt। यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो हम लोग को dx निकालना है, तो हो जाएगा 2t × dt बाय sec² x। यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि sec² में नहीं होना चाहिए, sec² x, क्योंकि हमको पता है 10x, तो sec² को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan² x। नहीं समझ पा रहे हैं, sec² का फॉर्मूला है 1 + tan² x, तो 2t × dt बाय 1 + tan x कितना है, t² है। इसका स्क्वायर करेंगे तो t² का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, t⁴। सही है। अब यहां से बताइए i क्या हो जाएगा, ये i मानिए i फॉर इंटीग्रेशन, i कितना होगा, √10x को माने t² तो लिखेंगे t²। और dx कितना निकला है बताइए, dx निकला 2t × dt बाय 1 + t⁴। ठीक है। अब यहां से बताइए तो √t² क्या होता है, t ही तो होता है, 2t × dt बाय 1 + t⁴। ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिएगा। i इक्वल टू, एक बार लिख लेते हैं, 2t², 2t × t कितना हो जाएगा t², और नीचे में क्या है 1 + t⁴। इसको लिख सकते हैं t⁴ प्लस 1। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना क्या किए, t⁴ प्लस 1 लिखे। अब हम जानबूझ करके 2 फिर बाद में बाहर नहीं निकाले। क्यों नहीं निकाले, क्योंकि यहाँ पे फिर हमको एक सिंगल टर्म दिख रहा था, और जब t² से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में बचेगा 2, जो गड़बड़ है। इसीलिए देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चालाकी करेंगे। क्या चालाकी कर रहे हैं, अभी जो सेटिंग करके दिखाए थे लास्ट क्वेश्चन में, बस उसी टाइप का यहाँ पे सेटिंग है। t⁴ प्लस 1, 2t² को क्या लिख सकते हैं, t², थोड़ा आगे लिखते हैं, t² प्लस t², t² प्लस t²। क्या करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। कर सकते हैं कि नहीं, अरे t² प्लस t², 2t², एक जोड़े और एक घटाए, 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से गौर कीजिएगा, 1 + t² माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 - t² डिवाइडेड बाय t⁴ प्लस 1 इंटू dt। ठीक है, यहाँ पे dt होगा। उसके बाद सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 1 + t² बाय t⁴ प्लस 1 इंटू dt माइनस
1 माइनस टी स्क्वायर बाय टी टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी। सेम यही क्वेश्चन इसी टाइप का सवाल नहीं बताए थे अभी वहां पे? क्या करेंगे इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए आप। लेट I इक्वल टू I1 प्लस, या माइनस है ना तो लिखेंगे माइनस I2, I1 माइनस I2, I1 निकालिए, I2 निकालिए, माइनस कीजिए, आंसर आ जाएगा। बना पाइएगा आप लोग? I1 निकालिए, I2 निकालिए और दोनों को क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो फाइनली जो आंसर आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा, शायद बहुत देर हो चुका है, अंडर रूट 10x का जो आंसर आएगा, हमको आंसर याद है, लिख दें 1/√2 tan इनवर्स, आंसर मिला लीजिएगा बाद में, 10x माइनस 1/√2 10x प्लस 1/2√2 log mod 10x माइनस √2 10x प्लस 1 बाय 10x प्लस रूट अंडर 2 10x प्लस 1 प्लस c निकाल लीजिएगा। और एक होमवर्क देते हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन बनाना है √cot x, और इसका भी आंसर सेम आता है, इसी तरह का आंसर मिलेगा, बस यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 1/√2 tan इनवर्स, जहाँ जहाँ 10 है वहाँ कॉट कर देना है, तो हो जाएगा cot x माइनस 1/√2 cot x प्लस है ना, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस 1/2√2 log mod cot x माइनस √2 cot x प्लस 1 बाय cot x प्लस √2 cot x प्लस 1 प्लस c। और एक लास्ट ये होमवर्क देंगे आपको, और जरूर बनाइएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई में। एक और भी सवाल है, वो है √10x प्लस √cot x। अगर नहीं बने क्वेश्चन तो हमको कमेंट कीजिएगा, तो हम आंसर आपको बताएंगे। बस यही आंसर है, यही वाला पार्ट का आंसर। 1/√2 के जगह पे क्या लिख देना है, √2 tan इनवर्स, यही देख देख के उतारना है। आपको लगेगा कि सर को कितना याद है, आपको भी याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन को 3-4 बार बनाइए, खुद याद हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, इसको कंप्लीट करना है, आंसर ये मिलाना है, और अगर दिक्कत हो तो कमेंट करना है। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आगे जो स्टार्ट करेंगे सम स्पेशल इंटीग्रल का सेकेंड पार्ट, एक्सरसाइज 14b। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।